कितनी बार होता है कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और हमें पता भी है कि जो वो इंसान कह रहा है वो सही कह रहा है और वो चीजें हमें अपनी लाइफ में लागू भी करनी है और हम वो करते भी हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। वो सारी मोटिवेशन कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं लगता। हम वापस नॉर्मल हो जाते हैं, वही बोरिंग लाइफ अगेन। जो हमारे गोल्स थे वो हम सबको भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये चीज होती है कि आप हर बार मोटिवेशन वीडियो तो देखते हो लेकिन 2-3 दिन बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं, वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रहती, तो आज आपकी ये दिक्कत मैं अच्छी तरह से सॉल्व करने वाली हूँ। पूरी जड़ से हम उसको उखाड़ देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे लॉजिकल प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बाद आपको किसी भी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम एकदम रूट लेवल से जो ये हमारी दिक्कत आती है ना, जो हमें हमारे गोल से दूर करते जा रही है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो गया, हम एक रूटीन नहीं बना पा रहे, एक बैलेंस नहीं रख पा रहे, हम उस सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि दिक्कत आ कहाँ रही है, क्यों वो मोटिवेशन चली जाती है 2-3 दिन बाद। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मोटिवेशन है ना, पहली बात तो ये टेम्पररी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लगातार मोटिवेटेड रह सकते हो, ये सबके साथ होता है। बट मोटिवेशन उस इंसान के लिए काम करेगी जो इंसान जाने ना अनजाने में गलत रास्ते पे जा रहा है, जिसको पता नहीं कि शायद वो गलत रास्ते पे जा रहा है। मोटिवेशन उस इंसान को सही रास्ते पे ला सकती है, उसकी आंखें खोल सकती है कि भाई तुम ये काम गलत कर रहे हो। लेकिन जिस इंसान को पता है कि भाई वो गलत रास्ते पे जा रहा है, या उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, पढ़ना मेरे लिए सही है, मोबाइल चला रहा हूँ, टाइम पास मार रहा हूँ, तो वो मेरे लिए गलत है। जिस इंसान को ये चीज पता है उसके लिए मोटिवेशन कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि उस इंसान को पता है कि मेरा बेनिफिट किस में है, किस में मेरा लॉस है। तो अब इस इंसान को ये दिक्कत नहीं है कि इसको समझ नहीं है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इसको सब कुछ पता है। इनफैक्ट ये जो पीपल होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जीनियस कैटेगरी होती है कि हमने जो इनको अगर गोल्स अचीव करने हैं ना, अगर जब ना 100% डाल दे तो ये पक्का अचीव करेंगे, क्योंकि इनको अपना सही गलत पता है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि भाई साहब हम में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हम में संयम नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम मोटिवेट हो गए, हमें पता है हमें ये काम करना है, 2 दिन हम उस चीज को फॉलो करते हैं, बीच बीच में फोन चलाते रहते हैं, जिसके कारण फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फोन पे ही लगे रहते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा डिस्ट्रैक्शन का जो मेन सोर्स है ना, जो इंस्टेंट सोर्स है, जो हमें जल्दी से एकदम से प्लेजर देता है, वो है फोन। बोर हो रहे हैं, फोन चला लिया, मन नहीं कर रहा, फोन चला लिया, चीजें समझ नहीं आ रही, चलो यार फोन चला लेते हैं। तो फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आपको फोन का जो कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आपको है कि भाई अब मुझे फोन चलाना है, अब मेरी नेसेसिटी है, भाई क्यों चलाना है? पहला क्वेश्चन, मुझे फोन क्यों चलाना है? पढ़ने के लिए चलाना है, यूट्यूब पे कोई स्टडी वीडियो देखनी है उसके लिए चलाना है, तो ओके मैं चलाऊंगा। लेकिन अगर मुझे टाइम पास मारना है तो कितने मिनट के लिए मारना है? ठीक है 5 मिनट मारना है, तो 5 मिनट मतलब 5 मिनट। तो वो चीज आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस वाली बात पे भी अभी हम आते हैं, पहले उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज को अगर आपको शुरुआत करना है, अगर आपको डिसिप्लिन में आना है, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मतलब कि आपको अपनी एक रूटीन बनानी पड़ेगी। एक रूटीन ही एक ऐसी चीज है जो आपको बैलेंस बनाए रखेगी। मैं नहीं कहती कि फोन चलाना गलत बात है, फोन बहुत अच्छी चीजें भी आपको सिखाता है, लेकिन वहीं जब आप उस पर अपना टाइम बर्बाद करते हो तो फिर वो आपके लिए एक गलत चीज बन जाती है। लेकिन जब आप डिसिप्लिन में करते हो ना हर चीज, तो फिर वो बैलेंस से चलती है। और एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, अगर आप अभी आप एवरेज हो ना, चाहे वो आप स्टडीज की बात कर लो, चाहे आप यूट्यूब की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, किसी भी चीज में ले लो, मैंने ये तीनों चीजों में अपना हाथ लगाया हुआ है, तो मुझे ये चीज समझ आती है कि भाई स्टडीज में जब तक मैं 10th में थी ना, मेरी कोई रूटीन नहीं थी। कभी होता था दिन में 2 घंटे पढ़ लिया, कभी होता था कि चलो ठीक है मन कर रहा है तो 4 घंटे भी पढ़ लिया, नहीं मन करा तो 2-2 हफ्तों तक बुक को हाथ नहीं लगाया। तो ऐसा होता था, मतलब कि वो कोई रूटीन नहीं होती थी पढ़ने की। वही जब मैंने 10th के बाद 11th में एक रूटीन बनानी शुरू की, हर एक चीज का एक प्रॉपर टाइम रखा कि पढ़ने के टाइम के प्रॉपर स्लॉट्स रखे, खाने के टाइम पे खाना खाया, सोने के टाइम पे सोया, तो हर चीज का जब प्रॉपर टाइम हो गया ना, तो मेरा जब नहीं भी मन करता था ना पढ़ने को, फिर भी माइंड में एक थॉट होता था कि भाई मेरे कुछ गोल्स हैं, मुझे इनको अचीव करना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो गोल्स अचीव नहीं होंगे। सेम थिंग, आप किसी भी चीज में काम करना चाहते हो,
आप अपनी बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, वहां पे भी डिसिप्लिन। यूट्यूब में अच्छा बनना चाहते हो, सक्सेस लेना चाहते हो, तो हर जगह सेम चीज चलती है, डिसिप्लिन, कि मुझे हर 2 दिन बाद वीडियो डालनी ही डालनी है, जो मर्जी हो जाए। नहीं मन कर रहा, बोरिंग लग रहा है, प्रोकास्टिनेट करने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, डालनी है। तो वो डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलता है। अब ये सब चीजें शुरू करने से पहले आप शुरू कैसे करोगे, क्योंकि शुरुआत जो है ना हमेशा मुश्किल होती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कर लेंगे शुरू, ठीक है ना, कर लेंगे शुरू, लेकिन वो शुरू कैसे करा जाए। तो उसके लिए आपके लिए जो मोटिवेशन वीडियो पता क्यों नहीं काम करती, क्योंकि आपको सारी बातें पता है। जो भी आपको बताते हैं कि भाई साहब ये काम कर लो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, तो वो सब चीजें आपके लिए नहीं काम करेंगी, क्योंकि वो सब चीजें आपको पता है, आप उस लेवल से ऊपर हो। तो अब आपको खुद को अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई करना है कि नहीं करना, लाइफ में कुछ बनना है कि नहीं बनना। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपका फोन तोड़ दे, आपने 10-15 हजार का फोन खरीदा और आपका फोन कोई तोड़ दे, तो आप उस पर कैसे चलाओगे? आप उसको चीखोगे ना कि भाई तेरे को पता नहीं लगता था, मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, इतना महंगा मेरा फोन था, मैं कहां से नया फोन लूंगा। आपको उस पर गुस्सा आएगा। तो वही बात आपको अपने आप को करनी है। अपने आप को जाओ, शीशे में देखो, भाई क्या कर रही हो तुम अपना करियर बर्बाद करो, सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर कोई बंदा आपका फोन तोड़ता है तो आप उसको सुना के रहोगे ना अच्छी तरह से, ऐसे शीशे में जाओ और अपने आप को देखो, अपने आप को सुना कर आओ कि भाई क्या कर रहा है तू, तेरे को सब कुछ पता है, तेरे को ये भी पता है तुझे अपने गोल्स कैसे अचीव करने, तेरे को ये भी पता है कि गोल्स अचीव करने कैसे, कितनी मेहनत करनी, क्या चीज पढ़नी है। लेकिन अगर पता करने से क्या फायदा ना, जब तक तुम उस चीज पे एक्ट नहीं करोगे। इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उस इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करोगे, उस प्लान पे तुम एक्शन नहीं लोगे। तो वही बातें अपने आप को तुम्हें सुनानी है। क्या हमेशा जिंदगी भर सिर्फ अपने मम्मा पापा के घर बैठे रहना है? खुद के पैरों पे कभी स्टैंड नहीं होना क्या? कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनना क्या? ये बातें आपको खुद को कहनी है, क्योंकि जब आप खुद अपनी आंखों में आंखें डाल के देखोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगी कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे क्या ड्रीम्स थे। तो ये रहा पहला स्टेप, जो आपको ये रियलाइज करवाएगा कि भाई मुझे अब डिसिप्लिन में आना है, मुझे एक रूटीन बनानी है। तो अब आते हैं अपनी रूटीन बनाने पे। रूटीन मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनानी है। रूटीन में मतलब आपका हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, कि नहीं मन करा तो नहीं पढ़ रहे, मन करा तो 3 घंटे बैठ के पढ़ लिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ना है तो रोज पढ़ना है। रोज तुम अपना बनाओ टाइम टेबल कि हर घंटे में 2-2 घंटे की फिटिंग्स लगाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ूंगा। खाना खाने के टाइम पे खाना खाएंगे, सोने के टाइम पे प्रॉपर सो जाएंगे। अगर रात को 12 बजे सोना है तो सो जाना रात के 12 बजे। जब तुम अपनी लाइफ को एक टाइम में सेट करना शुरू कर दोगे ना, तो चीजें अपने आप सेटल होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम खुद देखोगे ना भाई आज मैं कुछ कर रहा हूं, तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा। कल तक तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, सुबह उठता था, बैठ के फोन चलाता रहता था, स्क्रोल 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 टाइम पास। आज मैंने कुछ तो करा, आज मैं उठा, प्रॉपर टाइम पे खाना खाया, प्रॉपर फ्रेश हुआ, उसके बाद पढ़ने बैठा, एक चैप्टर करा, तो अपने आप तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील होगा। तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आता है कि अब ये चीजें होंगी कैसे। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज एक ही दिन में हो जाएंगी, टाइम लगेगा। रूटीन एक दिन में नहीं बनती, ना ही एक दिन में सक्सेस आती है। आप मेरी कोई भी पिछली वीडियो देख लो जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैंने कैसे वो एवरेज से टॉपर कैसे बनी, तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि एक दिन में कुछ नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। तो अब इस रूटीन को बनने में आपको कम से कम 21 डेज तो लगेंगे ही। प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपकी चीजें पक्की होनी शुरू होगी। तो अब बात करते हैं हमारा बैलेंस। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब बैलेंस एक ऐसा शब्द है जो आपको अपनी लाइफ में बांध ही लेना है, मतलब जो मर्जी हो जाए, हर चीज में बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस क्या है ना कि बैलेंस आपको हेल्प करता है अपनी चीज को मेंटेन करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सारा दिन पढ़ते रहो, सारा दिन किताबी कीड़े बन जाओ, नहीं। ऐसा करोगे तो फिर आपको रियल लाइफ में डम्बो बन जाओगे, एकदम नल्ले बन जाओगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे इंटरेक्शन करनी है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा। तो हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। अगर पढ़ना है तो पढ़ने में बैलेंस बनाओ, साथ में खेलने का भी बैलेंस बनाओ, साथ में अदर एक्टिविटीज का भी बैलेंस बनाओ। फोन भी चलाओ, क्योंकि फोन भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आप फोन को सही तरह से यूज करो तो देखने को भी बहुत अच्छा कंटेंट है जो आपको सही चीजें सिखा सकता है।
अगर आप स्कूल में हो तो मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आप स्कूल में हो तो आपको 70% अपना जो ध्यान है स्टडीज में लगाना है और 30% आप इंजॉयमेंट करो, एंटरटेनमेंट करो, फोन चलाओ। लेकिन वहीं पे अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका ये रेशियो ये बदल जाता है। 30% आप स्टडी करो, 40% आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब जो पढ़ रहे हो उसी चीज को प्रैक्टिकल में लेकर आओ। आपको जॉब करनी है, जॉब पे ध्यान दो, घर पे ट्यूशंस करवानी शुरू करो। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस की थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी शुरू करो। अगर आपको ट्यूशंस पढ़ानी है, यूट्यूब पर आना है तो यूट्यूब स्टार्ट करो। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ को आना शुरू करो। मतलब सोचो कि अब तुम कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो। तो ये थोड़ा 40% वो होना चाहिए। फिर आता है 30% जो है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंट्रैक्शंस, लोगों से मिलो, अलग अलग पार्टिसिपेट करो। तुम्हारे जो कॉलेज में अलग अलग फंक्शंस होते हैं हर जगह पर जाकर ट्राई करो, चाहे डिबेट हो, डांस कंपटीशन हो, जो चीज तुम्हें अच्छा लगता है हर चीज में जाओ। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होनी चाहिए। कॉलेज के लिए ये है। लेकिन अगर अभी स्टूडेंट हो, स्कूल में हो, तो आपका 70% टाइम आपका जो है स्टडीज में जाना चाहिए, 30% आप टाइम पास मारो। ओके, फिर बात करते हैं हम लास्ट स्टेप, ये हो गया बैलेंस के बाद, क्योंकि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबी कीड़े भी नहीं बनना, लेकिन ये भी नहीं कि किताब को हाथ भी नहीं लगाना। दोनों चीजों को बैलेंस करो। फिर आता है लास्ट स्टेप जो आपको इस चीज पूरी जर्नी में बनाए रखेगा। कभी कभी आप सुबह उठते हो, यार ये मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको अपने उस कमरे में जहां पर आप ज्यादा पूरे दिन में ज्यादातर टाइम जिस कमरे में बिताते हो, उस कमरे की वो दीवार जिसके सामने आप अपने दिन के 10-11 घंटे लगाते हो, वहां पर आपको एक कुछ कोट्स चिपकाने हैं, कुछ अच्छे जो आपको मोटिवेशनल लगे कि हाँ यार ये चीजें, ये बातें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, वो एक पेज पर लिखकर उसको चिपका दो अपनी दीवार के सामने। जब भी आप देखो तो आपको रियलाइज हो गई यार मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मुझे हमेशा इस जिंदगी में एवरेज बन के नहीं रहना, मैं एवरेज बनने के लिए नहीं आया। जो भी आपके गोल्स है ना उसको उस दीवार पर सामने चिपका दो, वो हमेशा आपको दिखते रहने चाहिए। आपका नहीं भी मन कर रहा होगा, आप फोन चला रहे होगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे, आपको हर समय वो चीज दिखती रहे कि भाई ये चीज सामने है। माइंड में जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी वो चीजें बैठ जाए तो अपने आप आपका अंदर से मन करेगा, अपने आप आपका दिमाग आपको सिग्नल्स भेजता रहेगा कि भाई पढ़ना है, भाई मेरे कुछ गोल्स हैं, इनको अचीव करना है, सामने लगे हैं, फोन चलाने का मन करेगा। लेकिन जैसे माइंड से सिग्नल आएगा ना तो वो सब चीजें खत्म हो जाएगी, खुद नींद खुलेगी तुम्हारी, खुद तुम्हारा मन करेगा बुक्स उठाने को। और इन बातों को जरूर फॉलो करना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एकदम प्रो टिप्स मैंने आपको दी हैं। मैंने जितने भी बड़े जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल पीपल है, उनका इंटरव्यू पढ़ा है ना, तो जो मैंने आपको डिसिप्लिन हैबिट वाली बात बताई है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। टिल देन बाय बाय।